नमस्कार। हमने पहले चरण में तुलसी का जन्म और कैसे वो संत बने उनके बारे में हम चर्चा की। अब हम दूसरे चरण में तुलसी का जो साहित्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तुलसी ज़्यादा पढ़े लिखे तो थी नहीं, और बचपन से माता पिता गुजर जाने की वजह से उनके गांव में या नगर में जो आने वाले साधु संत थे उन्हीं के पास वो रहते थे, उनकी सेवा करते थे, और उन्हीं से जो ज्ञान अर्जन होता था उसी से अपना गुजर बसर करते थे। और यही उनका शिक्षा का एक कारण या एक पद्धति थी। वहीं से उन्होंने ज्ञानार्जन किया था, और बाद में उनके जो गुरु थे नरहरिदास, वहाँ उनके पास उन्होंने ज्ञानार्जन किया था। लेकिन पत्नी की प्रताड़ना के बाद वो चले गए थे, बहुत तप किया, और उसके बाद इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन साहित्य में ये लिखा गया है, और हिंदी साहित्य में कई विद्वानों ने ये लिखा था कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की, और उसके बाद ऐसी रचना न भूतो न भविष्य थी। दूसरा इसके समकक्ष शायद कोई नहीं लिख पाया था। तो विद्वानों ने ये मतांतर के बाद एक समाधान ढूंढा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो अवधी भाषा में की थी, और अवध की जो बोली है वो अवधी थी। अब इसकी जो स्पष्टता थी, विद्वानों ने ये माना था कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में अवधी भाषा को जिस उत्तम या उच्चतम शिखर पर भाषा के रूप में पहुंचाया था, तुलसी के बाद हिंदी साहित्य में ऐसा कोई भी कवि या साहित्यकार नहीं मिला जो अवधी भाषा को तुलसी ने जो लिखी थी उस स्तर तक या उसके बिल्कुल आसपास में भी उसे ले पा रहा था। और इसलिए तुलसी के बाद बाकी कोई भी कवि या साहित्यकार अवधी भाषा का इतना विकास नहीं कर पाया था। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि तुलसी के बाद अवधी भाषा लगभग केवल बोली तक सीमित रह गई। उनके बाद ऐसा कोई कवि या साहित्यकार नहीं हुआ जिसने अवधी भाषा को एक भाषा के तौर पर, एक साहित्य के तौर पर उसको रचना में कभी लिखा भी हो। और इसीलिए तुलसी ने अवधी भाषा को उच्चतम स्तर में पहुंचाया था, बाकी कोई नहीं कर पाया, इस हद तक नहीं पहुंच पाया था। और इसीलिए रामचरितमानस के बाद अवधी भाषा में दूसरा और कोई भी कवि काम नहीं कर पाया था। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे, और वे पत्नी से जब वो विरक्त हुए, अलग हुए, गृह त्याग किया, उसके बाद वे काशी गए, अयोध्या गए, चित्रकूट गए, और वहीं पर जाकर तीर्थाटन किया। और वहाँ पर जाकर उन्होंने राम की उस हर जगह को देखा, खंगाला, और राम के ही नाम से रामचरितमानस की रचना की, क्योंकि वो राम के बहुत बड़े भक्त भी माने जाते हैं। और जैसे कि उनकी जो जन्म के दौरान जिस प्रकार से माना जाता है कि वो सबसे पहले जो शब्द बोले थे वो राम था, और इसीलिए राम के अनन्य भक्त थे। पत्नी ने भी उनसे राम की भक्ति करने के बारे में कहा था, और इसलिए ये अलग अलग स्थानों पर जाने के बाद इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और ये रचना में जिसमें राम के लोक जीवन एक आदर्श, रामचरितमानस में लगभग तमाम रिश्तों में एक आदर्श की स्थापना की थी। भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, गुरु कैसे हो, माता पिता कैसे हो, मित्र कैसा हो, दुश्मन कैसा हो, ये हर चीज़ को यहाँ पर रामचरितमानस में लिखा है, जिसमें अलग अलग भागों में बालकांड, सुंदरकांड, इस प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास ने लिखा था। और खासकर दूसरी जो रचना है दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नचऊ, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अनन्य रचनाएं मानी जाती है। एक किंवदंती ये भी है कि तुलसी जब द्वारिका में गए थे तो वहाँ पर किसी ने, या जो बहुत बड़े बड़े गुरु थे, क्योंकि वो संत के रूप में तो प्रमाणित हो गए थे, तो वहाँ पर द्वारिका में गए और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का इन्होंने मंदिर देखा। और वहीं पर कुछ विद्वान लोग ने ये भी कहा कि देखिए ये जो कृष्ण है वो भगवान राम के ही या विष्णु के ही अवतार है, आप इनको प्रणाम करो। तो उस वक्त ऐसा माना जाता था कि तुलसी ने ये मना किया कि मेरा शीश तो केवल तभी नमेगा या उसी को नमेगा जो हाथ में धनुष और बाण, जिनके हाथ में, कोई कृष्ण के हाथ में तो मोर पिंच उनके माथे पर था, और पीताम्बर पहनते थे, बांसुरी उनके हाथ में थी। तो ये तो कृष्ण का अवतार या कृष्ण के, ये पूरी उनकी जो भी वेशभूषा थी
तो तुलसी ने ये कहा कि मेरे राम वो नहीं, भले वो विष्णु के ही अवतार राम और लक्ष्मण दोनों हैं, लेकिन मैं जिनको अपना भगवान मानता हूँ, तुलसी शीश तबहु नमे जब हाथ हो धनुष और बाण। तो तुलसी ने ऐसा कहा था कि मैं उसी राम को प्रणाम करता हूँ जिनके हाथ में धनुष और बाण हो, भले ही ये विष्णु के अवतार हो, लेकिन मेरे राम तो जिन्होंने हाथ में धनुष और बाण लिया था वही मेरे राम हैं। तो इस प्रकार से संत तुलसी की अपने प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति थी और इसीलिए इन्होंने बाकी अलग अलग रचनाएं भी की थी। तुलसी ने व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में उन्होंने लिखा था और दोनों भाषा पर इनका समान अधिकार था, लेकिन खासकर इनकी जो रचना है विनय पत्रिका और कवितावली ये व्रज भाषा में लिखी। रामचरित जो लिखा वो अवधी भाषा में लिखी और रामचरित की जो लिखाई की जो व्यवस्था है वो मुख्यतः दोहा और चौपाई में लिखा हुआ है। चौपाई में जो 4 प्रकार के छंद होते हैं, 4 पंक्तियों के छंद होते हैं और दोहे 2 पंक्तियों के। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुलसी ने जो लिखा है राम अवधी और व्रज दोनों में लिखा है, लेकिन इनकी जो खास प्रसिद्धि हुई थी रामचरितमानस में हुई थी और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ था। भाषा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन यदि उसे समझने में थोड़ी समझदारी बरती जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती थी। अब हम इस कविता में जो परशुराम और लक्ष्मण संवाद जो कविता है यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ जो प्रसंग है तो परशुराम और लक्ष्मण जी, रामायण में हमने देखा होगा जो रामचरितमानस में जो बाल कांड में लिया हुआ था कि राम और लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ के साथ अवधि आते और अवध में जनकपुरी में अवधपुरी में आते जहाँ पर सीता का स्वयंवर होता था और सीता स्वयंवर में लगभग दुनिया के तमाम राजा महाराजा आए हुए थे और वहाँ शर्त ये रखी गई थी कि यहाँ पर जो भगवान शिव का जो धनुष था, धनुष का नाम पीनाक था, उस धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का वर्ण होगा, उन्हीं से उनका विवाह होगा। तो दुनिया के लगभग तमाम राजा महाराजा आए हुए थे और राम लक्ष्मण भी वहाँ पर गए थे और गुरु के कहने पर वे भी वहाँ गए हुए थे। लगभग दुनिया के तमाम राजाओं ने प्रयत्न किया, लेकिन श्री राम ने इस धनुष बाण को भंग किया। ये केवल प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं, लेकिन जैसे वो प्रत्यंचा चढ़ाने गए कि धनुष तुरंत टूट गया और टूट जाने का जैसे ही समाचार भगवान परशुराम जी को मिला कि वे तुरंत बहुत ही गुस्सा होते हुए वो अवधपुरी में आ जाते और उसी सभा में सभी को बिल्कुल गुस्से में आकर सबको धमकी देते हुए आक्रोश में आकर जिसने ये धनुष बाण तोड़ा है उसे आगे आकर मेरी माफ़ी मांगे, मैं उसकी हत्या कर दूंगा और मैं कौन हूँ, कितना भयानक हूँ, मैंने क्या क्या किया है, ये सब परशुराम बताते। और उस वक्त बाकी जो भी राजा महाराजे थे वे तो परशुराम की शक्ति से परिचित थे, लेकिन लक्ष्मण थे क्योंकि लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार थे, वे भी परशुराम की तरह ही बहुत ही ताकतवर और गुस्सेल थे। और इसलिए परशुराम ने जिस प्रकार से पूरी सभा को अपने वश में कर लिया, सबको डरा रहे थे, धमका रहे थे और अपनी जो भी यश गाथा थी वो सबको सुनाकर और भी परेशानियाँ मान लीजिए उन्हें डरा रहे थे। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी उनके जवाब देने के लिए वो सामने आते हैं और उस वक्त परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद होते, एक प्रकार से आप मान लीजिए कि वाद विवाद होता है, वो क्या होता है, ये बात कवि तुलसीदास ने इस 7वीं कविता परशुराम लक्ष्मण संवाद में बताई गई है। हम तीसरे चरण में इस कविता की चर्चा करेंगे। यहाँ पर चर्चा करते समय आप सभी किताब साथ में रखें और साथ में नोट और पेन भी रखें, क्योंकि इसमें जो भी शब्द लिखे हैं वो अवधी भाषा के कठिन भी होंगे, इसलिए हर एक शब्द को आप अलग अलग करके उसे समझना होगा, लिखना होगा और तैयार करना होगा। इसलिए हम उसे बड़ी समझदारी से और शांति से उसे समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये जो परशुराम लक्ष्मण संवाद है ये बालकांड जो रामचरितमानस का एक भाग है वहीं से लिया हुआ था और रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम के क्रोध का वर्णन है, जिसमें परशुराम जी का क्रोध, उनके सामने लक्ष्मण जी का जवाब, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वाद विवाद होते और वाद विवाद में दोनों एक दूसरे से हारने को तैयार नहीं है और जब परशुराम जी का क्रोध असह्य हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है और उस वक्त जो भी जवाब मिलते हैं आपस में जिस प्रकार से वो चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते,
परिणाम क्या आता है, यही बात हमने यहाँ पर इस तीसरे चरण में जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि परशुराम क्या पूछते हैं, लक्ष्मण जी जवाब क्या देते हैं, और दोनों के बीच में वाद विवाद का कारण क्या है, अंत में समाधान क्या होता है, क्या उस संवाद का समाधान होता भी है, प्रभु राम उस समाधान को पूरा करने के लिए, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए राम भगवान या और कोई प्रयत्न करता है, इसका समाधान क्या होता है, हम तीसरे चरण में इस चर्चा के दौरान या कविता जब हम पढ़ेंगे चर्चा करेंगे तब इसकी चर्चा हम करेंगे कि आखिर में अंत में राम परशुराम के संवाद का समाधान कैसे हुआ और राम ने कैसे उस झगड़े को ख़त्म किया। राम धैर्यवान है, लीडर तो है लेकिन विवेकी भी है, धैर्यवान भी है। उन्हें ये लगता है कि इस प्रकार से ये तो प्रभु राम है, स्वयं राम है, तो ये जो सामने खड़े वो तो परशु वाले राम है, इसलिए दोनों एक दूसरे के जन्म को जानते थे, दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं को भी जानते थे, अपने सामर्थ्यों को भी जानते थे, और इसलिए राम इस समाधान को कैसे करते हैं उसकी चर्चा हम तीसरे चरण में करेंगे। धन्यवाद।